वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिराभवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन गया के ओर से प्रस्तावित यह नित्यम भागवत सेवा सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पुचा हुआ है और हम भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारक है, हितकारक है, क्योंकि आज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के अनंत चतुर्दशी है, अर्थात नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में सबसे महान आचार्य माने जाते हैं, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार भी माने जाते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के यह पावन पवित्र मंगल और शुभ ये जो तिरुभाव तिथि है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए। और ये अनंत चतुर्दशी के इस हरिदास ठाकुर के इस तिरुभाव तिथि में अगर हरिदास ठाकुर के हम कथा को, चरित्र को, लीला को श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक, या जाने में या अनजाने में एक परिवर्तन हमारे जीवन में जरूर आएगा। कहते हैं कि वैष्णव के आविर्भाव और वैष्णव के तिरुभाव में वैष्णव की चरित्र या लीला का श्रवण करने से बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। जो गुण उन वैष्णव में है, वो वैष्णव जो है उन गुणों को अपने संस्कार से या तपस्या से या अनेक अनेक ट्रेनिंग से प्राप्त किए होंगे। ये केवल इनके लीलाओं को श्रवण करने से ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे कहते हैं कि ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस में, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एक छोटा सा रहस्य है कि वैष्णव आचार्यों का जो है गुणों को या लीलाओं को श्रवण करें। उनके जो अच्छे गुण है, जो जन्म जन्मों का तपस्या है, वो हमें केवल श्रवण से मिल जाएगा। ये कलयुग में थोड़ा सा फैसिलिटी चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने हमें दिया है, तो इसे लाभ लेना चाहिए। ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में ये जो है अनंत चतुर्दशी नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है।
क्योंकि मुझे याद है जब नए नए ब्रह्मचारी हम ज्वाइन किए थे, किसी कारण से हमें आना था रास बिहारी मंदिर, और रास बिहारी मंदिर में परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद सुभाष स्वामी महाराज जी भागवतम क्लास दे रहे थे, और भागवतम क्लास में नामाचार्य हरदास ठाकुर का ही वर्णन वर्णन कर रहे थे। तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि ये नामाचार्य हरदास ठाकुर का तिरबाव ही होना चाहिए, नहीं तो पूरा लेक्चर केवल नामाचार्य हरदास ठाकुर। और ये लेक्चर जब हो रहा था, नया ब्रह्मचारी है और अब हम लोग तो इसीलिए प्रसाद के लिए इंतजार करते, तो सब लोग ध्यान से बैठे थे, संघ का प्रभाव था, मैं भी ध्यान से इधर उधर देख रहा था, पर मन ही मन जो है ये भी सोच रहा था प्रसाद कब होगा, प्रसाद कब होगा। पर इसी दौरान महाराज जी ने एक सुंदर बात बोला जो मेरे मन में एकदम से बैठ गया, और मैं सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है कि चंचल होता है। तो महाराज जी ने नामाचार्य हरदास ठाकुर के अनेक अनेक लीलाएं सुनाई। उन्हें कहा कि नामाचार्य हरदास ठाकुर का एक वैश्या ने जो है पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया, पर नामाचार्य हरदास ठाकुर तस के मस नहीं हुए, वे उनको बदल दिया, उनका जीवन में परिवर्तन लाया। और तो और साक्षात पार्वती देवी महामाया जो है उनका परीक्षा लेने आए थे, पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है उनके चरित्र और उनका जो है जपा और नाम के प्रति निष्ठा को देखकर महा योग भी जो है वे भी जो है परिवर्तन हो गई। तब उन्होंने महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात बताए थे जो मुझे एकदम से जकड़ के पकड़ लिया और उसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया, और जान मुझे पूरा यकीन है उस एक वाक्य से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो बात यह है कि नामाचार्य हरदास ठाकुर ने जिस वक्त महामाया देवी को परीक्षा लेते हुए देखा, तो वो जान गए ये परीक्षा ले रही है, पर परीक्षा में नामाचार्य हरदास ठाकुर खड़े हुए, तब ये जो है देवी कांपने लगी। बोला कि पिछली बार जो है शिव जी ने, उनके पति ने उनको तिरस्कार कर दिया, अब ये तो शिव जी के बाप हैं, है ना, कि ब्रह्मा जी है, अब इनको गुस्सा लगेगा तो ये अब मेरा क्या होगा। तो आप सबको पता है शिव जी एक बार उनको तिरस्कार कर दिया, क्योंकि वो सीता का रूप धारण करके राम जी का परीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पे अब शिव जी को पता लग जाएगी कि इन्होंने उनके पिता ब्रह्मा जी का भी परीक्षा कर रहे थे। तो पर नामाचार्य हरदास ठाकुर बहुत ही जो थे, कहा कि देवी आपने परीक्षा लिया ये अच्छी बात है, पर आज से ध्यान रखना आप मेरे शिष्य हो गए, वो शिष्य हो गए। तो बोला कि अब मेरा एक निवेदन है, मैं ब्रह्मा जी ने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तो नामाचार्य हरदास ठाकुर हूँ, मैं आपके इस परीक्षा में खरे निकला, पर कलयुग के जितने बद्ध जीव है वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भक्त बनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, पर आप उनका परीक्षा मत लेना, ये वादा आपको करना होगा। तो वादा उन्होंने किया परीक्षा नहीं लेंगे करके। और उसी के तुरंत बाद महाराज जी ने एक सुंदर बात कहा जो मैं एकदम खट करके पकड़ लिया। वो बात महाराज जी ने ये कहा कि इसीलिए अगर मान लो कोई भी भक्त अगर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय मन से कहे या वाणी से कहे, तो जो प्रकृति का जो प्रकृति का जो 3 गुण है उसका जो प्रकोप है उससे वो मुक्त हो जाए। खास करके काम वासना का इच्छा अगर खूब जागृत हो तो मन में आप नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय ऐसे कहो तो काम वासना जो है, काम वासना क्या है, वो रजगुण है। हाँ, कामेश्वर क्रोधेश्वर रजगुण समुद्भव, और ये 3 गुणों में से एक है, तो यानी कि त्रिशूल है किसका, माया देवी का, योग माया का, पार्वती का। तो पार्वती देवी उस बोलेगा अरे मेरे गुरुदेव को याद कर रहा है, और ऐसा अगर करेंगे तो काम वासना से वो भक्त जो है मुक्त हो जाएगा। मैं सुना अरे 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 अरे, ये तो काम वासना तो बहुत सताता है हमको, और ये तो क्योंकि हम कली कलमश से युक्त बद्ध जीव हैं, और भक्तों के कृपा से, वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रसाद के कारण हम भक्त बन गए, पर पुराने गंदे आदत भी हैं, वो भी हमें सता रहे हैं। तो बोले ये तो अच्छी बात है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। और मैं सच में
मन में नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जपा करते हुए भी, जपा के साथ भी, जपा के बाद भी नामाचार्य हरिदास जी ठाकुर की जय नाम। और इससे मुझे प्रभाव दिख रहा था, मुझे हेल्प कर रहा था। मैं देख रहा था मेरा जपा भी अच्छा हो रहा था और मेरे जो है दुर्गुण है वो भी दूर होने। सच में ये जो है बहुत बहुत प्रभाव हमें दिखाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ये जो है दिन मुझे मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाया। और खास करके वो जो प्रवचन है, भले मैं ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं कर रहा था, पर वो जो मेन बात था वो मैंने पकड़ लिया। और इसने जो है जो है बहुत मेरे जीवन में परिवर्तन आया था। हम लोग जो है भक्ति में आते हैं तो बड़े उत्साह के साथ आते हैं, पर वही उत्साह बनाने रखने के लिए हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत ही उत्साहित भक्त हैं। उनका जो प्रचार है उसके विषय में थोड़ा सा कहूंगा। पर ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर को मन ही मन में बहुत रटा करता किया करता था। और इससे जपा भी अच्छा हुआ और जपा के बाद भी चेतना भी शुद्ध रहा। ये बात मुझे इसलिए याद है कि ये हरिदास ठाकुर के एक लगभग बहुत बड़ा प्रवचन था, 1 घंटे से भी ज्यादा महाराज जी दे रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भक्त बनने से पहले शिव जी का मैं उपासना किया करता था, मतलब बिफोर कमिंग टू इस्कॉन। तो मैं मन ही मन शिव जी को भी ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय से किया करता था। तो अभी कल ही उसके जगह पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय से करते 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 मुझे बहुत ही जपा में भी, अगर कोई मुझे बोले कि आपको जपा रिट्रीट देना है, जपा सेमिनार देना है, तो मैं जपा सेमिनार 1 सेंटेंस में पूरा कर दूंगा। मतलब आपको, आप आए, बाहर आए, आप आए जपा इम्प्रूव करने के लिए। तो जपा इम्प्रूव करने के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही सेंटेंस में दूंगा और वो आप आजमाइए। मैंने आजमाया, मुझे मदद से हुआ है। वो यह है कि जपा के साथ और जपा के बाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। मन ही मन करते रहो, जपा भी अच्छा होगा और चेतना भी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत मेरे भक्ति के शुरुआत में जो है इस बात को मुझे ये जो मुझे मिला, ये बहुत मुझे साथ दिया। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है वे ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी जब जब भगवान अपना लीला करते हैं, जैसे कहते हैं ना मानुष तन आश्रित, भगवान जो है कभी कभी मनुष्य के रूप में आते हैं। कभी आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी कह रहा था गॉड समटाइम कम्स एज मैन समटाइम्स विमन। जब भगवान मनुष्य के जैसे आए तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए, और भगवान जब, जय श्रील प्रभुपाद की जय, और भगवान जब स्त्री के रूप में आया तो शिव जी विचलित हो गए। जब भगवान ने देखा अगासुर का वध हुआ, भगवान ने जानबूझ के अगासुर को बुलाया नहीं। जब भी भगवान लीला करते हैं, एक लीला होता है प्रकट लीला और एक होता है अप्रकट लीला। और जब भगवान अप्रकट प्रकट लीला करते हैं, ही मेक श्योर, वो यकीन करते हैं कि इन लीलाओं को ब्रह्मा जी, शिव जी, चार कुमार और लक्ष्मी इसका दर्शन करें। बिकॉज ही वांट्स ये लीला जो है, प्रकट लीला जो है गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, सो दैट इसका लाभ सबको मिले। He makes sure that शिव जी, ब्रह्मा, चार कुमार और कौन है, लक्ष्मी, संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ये कथा चलता रहे। ये प्रकट लीला के बारे में। अप्रकट लीला भी होता है, वो भी कुछ कुछ भक्त उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, आदि आप ही सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारह पाए। तो अप्रकट लीला भी चलता है, वो ब्रह्मा जी आए या शिव जी आए, देखे या ना देखे इज नॉट, बट जब भी कोई प्रकट लीला होता है तो भगवान में ही मेक श्योर दैट ये चार लोग देखना ही चाहिए, ताकि गुरु शिष्य परंपरा में ये आएगा भागवत के माध्यम से और कथा के माध्यम से। पर अगासुर का जब वध हुआ तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे भगवान का ये नियम है, प्रकट लीला जब होगा तो चारों संप्रदाय आचार्य देखेंगे, मैं कैसे इससे वंचित हो गया। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में वायरल पे वायरल होता है, ट्विटर, अरे अगासुर का वध हो गया, अगासुर का वध हो गया। बोला अरे 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 किसने वध किया, अगासुर इतना भयंकर असुर है, इसका कोई वध कर सकता है। तो ब्रह्मा जी अपना हंस में बैठ के फुल स्पीड में आ गए।
बोला कि यहाँ पे बदबद, तो देखा कि ये छोटा सा बालक बाल गोपाल गोपाल, ये तो ठीक है, मथुरा में इनको देखा था, वृंदावन में इन्होंने अगासुर का भी वध किया। हाँ, कालिया ये अलग अलग लीला तो देखा था, पर अगासुर का वध, तब उसी टाइम पर मधुमंगल जो थे उनको जो है छाछ पिलाया। पर मधुमंगल पहले तो छाछ पिलाने वाले नहीं थे, क्योंकि वो छाछ खट्टा था। मधुमंगल जो है उनकी माँ बोला कि नहीं, वो तो ब्राह्मण है और थोड़ा गरीब है। तो सांडिल ऋषि के पोते लगते हैं मधुमंगल, वो बेचारा ऐसे ही था, माँ कुछ तो लेकर जाना, तो बोला कुछ नहीं है बेटा, तो बोला ये चास है, तो बोला नहीं नहीं ये चास मत लेके जाओ, ये 3 दिन का कट्टा चास है। फिर मधुमंगल बोला ठीक है हम लोग कुछ करते हैं। फिर मधुमंगल लेकर गए, फिर वापस जब अगासुर का वध हुआ तो सब लोग ब्रेकफास्ट ले रहे थे फिर से, तब वो थोड़ा टेस्ट किया, बोला कि बहुत खट्टा है, मैं किसी भी हालत में कृष्ण को नहीं दूंगा। पर सब लोग सोचा ये मधुमंगल जो है अपना पेट भर रहा है, और कृष्ण को भी लगा कि अरे मधुमंगल हमेशा लड्डू खाता है, अभी छाछ भी नहीं देगा। पर कृष्ण फुल स्पीड में आ रहे हैं और मधुमंगल जो है देखा ये छाछ अभी पिएगा कट्टा रहेगा, मैं नहीं दूंगा, गड़गड़ 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 गड़ पी लिया। पर कृष्ण भी कृष्ण है, थोड़ा सा रह गया और अंदर लेने ही वाला तो मटका भी तोड़ दिया था। बोला ठीक है, तो कृष्ण है दोनों हाथ से उनके गाल पे एक जोर से झापड़ यानी कि तमाचा मारा ठप करके, उनका गाल फुला था और अंदर भी नहीं जा रहा था, तो बाहर थूकना था, तो सामने कृष्ण पूरा मुंह मुंह खोल के लेकर नहीं कृष्ण को नहीं दूंगा, एक तो खट्टा है और दूसरा झूठा भी है। तो उन्होंने लेफ्ट टर्न राइट टर्न किया, जैसे ही राइट किया तो एकदम से पिचकारी 4 फुट आगे गिरा। पर कृष्ण तो कृष्ण है, हाँ जन्मादि ऐसे ही था, जितने भी फुटबॉल गोलकीपर्स हैं वैसे वो फुटबॉल गोलकीपर भी इतना स्टाइल से जंप इसलिए मारते हैं क्योंकि कृष्ण ने जंप मारा था, और कृष्ण ने ऐसे स्टाइल में जंप मारा और सीधा वो ड्रॉप नीचे गिरने से पहले पूरा पी लिया। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो ब्रह्मा जी के 4 सर में 4 मुकुट जब वो घूमने लगे गिर, बोला ये कभी भगवान नहीं हो सकते। फिर ब्रह्मा जी ने अपराध एक दृष्टि से अपराध किया, तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, मैं इतना विद्वान होकर जो है भगवान की इन लीलाओं को जान नहीं पाया, मैं अपने बुद्धि से भगवान को माप माप रहा हूँ, पर भगवान को हम कैसे माप सकते हैं। उनको ये बात का दुख हुआ कि मैं स्वयं गर्व करता हूँ कि इतने बड़े जो है मेरा जन्म जो है बहुत ही महान है। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये दमा मदपुमान, ये जो है जन्म खास करके भक्तों के द्वारा जब जन्म के द्वारा गर्व उत्पन्न होता है, खास करके वृंदावन में ऐसा भक्त करते हैं तो भगवान जो है उस केस पेपर फाइल को अपने हाथ में ले लेते हैं। वैसे भौतिकवादी भी घमंडी हो जाते हैं, पर केस फाइल वो पार्वती देवी को देते हैं, आप इसको देखो अपने टाइम से देखो। पर भक्तों के अंदर अगर घमंड आता है तो भगवान उसे तुरंत अपने हाथ में लेते हैं। ब्रह्मा जी हो जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य इंद्र हो जन्म ऐश्वर्य श्रुत, जो जो पंडित लोग थे ब्राह्मण थे, जो मथुरा के हाँ द्विज पत्नियों के जो ब्राह्मण थे उनको श्रुति यानी कि घमंड थे कि हम लोग बहुत करते हैं। फिर जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्री यानी कि सुंदर, चाहे वो राधा रानी क्यों ना हो सबसे सुंदर, उनका भी घमंड तुरंत भगवान ने चूर कर लिया। ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला, इंद्र को जो है गोवर्धन लीला, और ये जो मथुरा के द्विज पत्नियों के उनको भी लीला, उनको भी घमंड को तुरंत भंग कर दिया। राधा रानी को हम लोग गाते हैं गोपी गीत, उससे पहले के जो लीला है राधा रानी को जो है एकदम बोलते कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो ठग करके कृष्ण गायब हो जाते हैं मुझे उठाइए, तो पहले तो गोपियां देखते हैं कि अरे दो पद चिन्ह है, फिर बाद में देखते हैं केवल एक है, फिर उनको पता लगता है कि राधा रानी भी थोड़े जगह पे रो रही है, यानी राधा रानी का घमंड भी चूर कर दिया। तो ब्रह्मा जी को बुरा तो लगा, फिर बोला कि कृष्ण मुझे एक और मौका दो।
और हम सब नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाते हैं तो गोद्रुम द्वीप में ब्रह्मा जी जो है वहां पर तपस्या किए थे गोद्रुम द्वीप में। तब जाके उनको ऊंचे कुल से एक नगण्य तुच्छ निम्न कुल में यवन कुल में जन्म लिया था। उनके माता पिता का ज्यादा वर्णन नहीं आता है, पर कहते हैं कि 5 साल की आयु में वे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का दर्शन किए थे और अद्वैताचार्य का संग को प्राप्त कर दिए। अद्वैताचार्य के संग और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद के दर्शन से उनके अंदर हरिनाम के प्रति एकदम से रुचि उत्पन्न हुआ, और वो रुचि जब उत्पन्न हुआ तो फिर वो आगे बढ़ते गए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर सारे शास्त्रों के पंडित है, 4 शास्त्र के सार जान गए कि नाम है, कलयुग में केवल नाम 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 ही साथ देगा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। सारे शास्त्र के प्रकांड पंडित ब्रह्मा जी वो सार को जान गए। हरिनाम ही सार है। कलयुग में जो है कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, ये कलयुग है और इसमें केवल हरिनाम ही साथ देगा। तो इस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है, ब्रह्मा जी जो है कहा कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, केवल सार को पकड़ूंगा। इस संसार में सब कुछ असार है, संसार में सब कुछ असार है, अगर सार है तो वो है हरिनाम है। हरिनाम ही सार है, वो सार को पकड़ लिया। वी आर सो इंटेलिजेंट। ब्रह्मा जी तो उन्होंने कहा कि मैं सार को लूंगा। तो इस प्रकार से हरिनाम 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 वो तत्व से भी जानते थे, और अद्वैताचार्य और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के दर्शन से वो रस को भी प्राप्त कर लिया और प्रचार करने लगे। उनका जो प्रचार था ऐसा था कि गांव के गांव भक्त बन जाते थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का ऐसा प्रभाव था। बहुत प्रकांड विद्वान भी थे, पिछले जन्म का भी और इस जन्म में, पर वो विनम्रता हमेशा बना रहा कि मैं एक नीच कुल का हूँ। और ये भी बात उनको पता था कि मैं पहला एक घमंडी ब्रह्मा जी का अवतार भी था। तो ही वॉज ऑलवेज इस प्रकार से। और इनके जो प्रचार है, इस प्रचार से जो हरि नाम गांव गांव में जाके कहते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, वो आचार्य हैं। उनका उनके अंदर वो जो अपार आनंद सुख हरिनाम का देखकर जितने भी गांव वाले थे वो बोलते कि ये केवल हरिनाम लेते इतने खुशियों का अनुभव कर रहे हैं। और उनके प्रेजेंटेशन भी इतने सुंदर हुआ करता, शास्त्र का कोट्स भी होता था और एनोलॉजीज एग्जांपल्स देके ब्रह्मा जी है तो फिर एकदम परफेक्ट क्लास दिए थे, तो सब लोग नाचने लगे और प्रभाव पड़ता था और प्रैक्टिकल दिखा रहा था कि आई एम वेरी हैप्पी। तो सब लोग जुड़ के भक्त बनते थे। कलयुग केवल नाम आधार, ये कलयुग है, इसमें केवल नाम ही काम देगा। तो कलयुग के बारे में कैसे हम लोग जानते हैं ना, कलयुग में क्या क्या छोटे छोटे बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। एक समय था कि पूरे जो है जॉइंट फैमिली हुआ करता था, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में। अभी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हो गया, अभी न्यूक्लियर भी गया, केवल अकेले अकेले लोग रहते हैं। अभी फैमिली नहीं, फैमिली के लिए हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, हस्बैंड भी नहीं वाइफ भी नहीं, अभी लिव इन करके कुछ चलता रहता है तो न्यूक्लियर भी नहीं, अभी एटॉमिक हो गया लगता है एटॉमिक फैमिली। तो इस प्रकार से कलयुग में छोटी छोटी बातों में है ना, ये क्यों हम लोग अलग हो रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना 1/2 2/4 छोटे छोटे बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा कृष्ण भक्तों का प्यार तो ये प्यार कब मिलेगा, जब हम हरि नाम लेंगे भगवान के प्रति, भगवान के साथ। अब देखिए ना, एक एक भक्त एक छोटा सा एनालॉजी दे रहा था। अब हम लोग ऐसे बिछड़ने लगे, ऐसे बिछड़ने लगे। एक समय था कि दरवाजा जो है, दरवाजा के 2 भाग हुआ करता था और ये दरवाजा दायां और बायां गले लगाते थे, मिलते थे। पर कलयुग अब ऐसा चलने लगा कि दरवाजा भी सिंगल होने लग गया so, तो ये है हालत, लोग अकेले 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 हो रहे हैं। जॉइंट फैमिली से फिर स्मॉल फैमिली हुए, स्मॉल फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, अभी न्यूक्लियर फैमिली से एटॉमिक होने लगे अभी प्रोटॉन होने प्रोटॉन होने लग गया इलेक्ट्रॉन होने लग गया इलेक्ट्रॉन फैमिली से आने लग गया।
तो इस प्रकार से जो है कलयुग में सब लोग जो है छोटे-छोटे बातों को लेकर बिछड़ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। पर ये जो हरि नाम है, यही एक जो है राहत देगा। और नामाचार्य हरदास ठाकुर जब प्रचार करते थे, जितने सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो भी भक्त बनते थे और इस प्रभाव को देखकर मुसलमान भी भक्त बनने लगे। तब जो है, वो जो है रामचंद्र खान, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक वैश्या को भेजा। वो वैश्या जो थी, वो बोला कि ये जो है बस मेरा 2 घंटे का बाएँ हाथ का खेल है, 2 घंटे में इसको हरिदास ठाकुर से हीरा भाई ठाकुर बना दूँगी। तो तो पर वो हीरा बाई पहली बार आई, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जपा करते रहे। रात के 7 बजे आए, संध्या आरती का डांस कर रही थी। तो शयन आरती में भी डांस किया। फिर भी नामाचार्य हरदास ठाकुर कुछ नहीं, फिर बोला मंगल आरती में डांस करके दिखा। तब मैं मानूंगा आपको। तो मंगल आरती तक वो चले गई। फिर अगले दिन भी वही हुआ। मंगल आरती तक वो ठीक नहीं रहा। पर नामाचार्य हरदास ठाकुर का जो प्रभाव है हरिनाम का, जैसे कहते हैं ना, नष्ट प्रायसो भद्रेषु, उसका सारा चेतना शुद्ध हो गया। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, माफी मांगी और कहा कि मुझे शिष्या बना दो। तो बोला कि मुझे पता था कि आप जो है मेरे चरित्र को भ्रष्ट करने आ रहे थे। और रोने लगी और उनको उन्होंने शिष्य बनाया। तो वो बहुत उनके ऋणी हो गए। बोला कि मैं इतने पापी हूँ, मैं आपको बदनाम करने आया था, फिर भी आप मुझे आश्रय दिए हो। तो उन्होंने संकल्प लिया 2 लाख जप करने का और वो साध्वी बन गई और उनके प्रभाव से गाँव में बहुत लोग भक्त हुए। अभी रामचंद्र कांत, वो फोटोग्राफ लेने के लिए पूरा वायरल करने के लिए सब एंगल से कैमरा रखा था, उसका कैमरा का पैसा सब वेस्ट गया वो। और बोला कि ये उनका प्लान पूरा फेल हो गया। वायरल क्या हुआ कि वो साध्वी जो है भक्त बन गई। तो और भी उनका जो है रामचंद्र खान का जो भी प्लान था कि उनको बदनाम करके वायरल करने का, उल्टा हो गया। और ज्यादा वायरल हो गया और नामाचार्य हरदास ठाकुर का ख्याति और बढ़ने लग गया। तो दिस वाज नामाचार्य हरदास ठाकुर। फिर नामाचार्य हरदास ठाकुर इस घटना के बाद वहां से जाते हैं। फिर आगे काजी को जो है, चांद काजी, काजी ने दूसरे काजी जो था एक, सारे मुसलमान लोग उनको बोलते थे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। पर काजी को लगा कि ये जो धर्म का प्रचार कर रहा है, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं करूंगा। पर बहुत सारे हिंदू भी इनके विरुद्ध गए थे। तो बोला ठीक है, इसको लेके आओ। और 22 बाजार में उनको मारने का जो है, ये जो है पनिशमेंट दिया गया था। बोला कि आप इतने अच्छे मुसलमान धर्म को छोड़कर ये जो है नीच तुच्छ सनातन धर्म का क्यों आप पालन कर रहे हो। तब हरिदास ठाकुर शास्त्र से बताते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म जो है सनातन धर्म है और सनातन धर्म में सबसे ऊंचा जो विधि है वो है भगवान का नाम का। तो इनको और गुस्सा लगा। बोला कि हमारे इस मुसलमान धर्म इतना अच्छा है और हम सबके बीच में हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो, इसे 22 बाजार में पीटा जाए। 22 बाजार में ये जो, इसको बोलते हैं कोड़े, कोड़े बोलते हैं ना, इतना मोटे मोटे रस्सी से भी मोटा होता है और एक पड़ जाए तो चमड़ी तो चमड़ी, मांस और हड्डी भी टूटने का डर रहता है। और वो लोग जल्लाद इतने तगड़े थे, 6 फुट 6 इंच, और ऐसे जोर जोर से मार रहे थे। उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया था। यमराज जी के जो है शिक्षा अनुयायियों ने शिक्षा दिया था कि मारो मारो करके इतना पीट रहे थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सब रो रहे थे, छोड़ दो हरिदास ठाकुर को। पर हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। बोला कि मैं अपने प्राण त्यागूंगा पर नाम नहीं त्यागूंगा। और इस प्रकार से कहा कि मेरे शरीर के कंड कंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े जाए, एक एक बूंद जो गिरेगा उस बूंद से हरि नाम निकलेगा। ये नामाचार्य हरदास ठाकुर का निष्ठा है कि उनके अंग अंग में, कण कण में, बूंद बूंद में हरि नाम चलता रहता है। ये सच बात है। केवल नामाचार्य हरदास ठाकुर नहीं, महाराष्ट्र में भी एक संत हुए, चोकामेला। चोकामेला जो है इतना नाम किया करता था कि जब एक बार, पर वो था एक निम्न कुल का। मैं छोटा संक्षेप में बता देता हूँ। पूरा बिल्डिंग गिर गया था। तब
पंडरीनाथ जो है रो रहे थे, तो सब लोग पूछ रहे थे क्यों आप रो रहे भगवान? बोला कि मेरा भक्त जो है उसका तिरबा हो गया, पर उसका समाधि किसी ने बनाया नहीं। तो भगवान को चिंता होने लगे। तो बोला अभी इतने बड़ा बिल्डिंग गिर गया है, ट्विन टावर्स, और अभी उसका शरीर कहाँ से मिलेगा? तो बोला कि नहीं, आप उसको निकालो तो आपको पता लगेगा। बोला कैसे पता लगेगा? जिस शरीर से कान लगा के सुनो तो उनके शरीर से कि हड्डी से, चमड़ी से हरिनाम आएगा, वो है चौकामिला। तो चौकामिला वास्तव में इतना नाम जप करता था कि उनके शरीर के अंग से मरने की आत्मा चले जाने के बाद भी उसके शरीर से हरिनाम आ रहा था। और उनके लिए जब समाधि बना तब पंडरीनाथ रोना छोड़ दिया। ये हरिनाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो कह रहे हैं, वो केवल कहने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है कि उनके शरीर के एक एक बूंद भी हरिनाम का जप किया कर रहा था। तो इस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर को और पीटा गया और पीटा गया। लास्ट में नामाचार्य हरिदास ठाकुर को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इन लोगों को टेंशन आने लगा, अब ये नहीं मरेंगे तो हम मरेंगे। तो बोला रे नामाचार्य हरिदास ठाकुर आप वैष्णव है और बोलते कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता नाम पावने भी वैष्णव नमो नमः, आप हमारा भी वांछा को पूरा करो। क्या बोला कि आप मर जाओ ताकि हम जिंदा रहेंगे। तो बोला क्या करना क्या है? तो फिर वो बेहोश हो गए। फिर न्यूज मिल गया कि अच्छा, बोला अच्छा 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 अच्छा, व्हाट्सएप में मैसेज आया कि हरदास ठाकुर बेहोश है, और एकदम रिकॉर्डिंग के साथ आया था। तो सब लोग बोला इसको जो है ये हिंदू सनातन धर्म के विधि से जलाया जाए। तो बोला नहीं, मुसलमान की तरह उसे गाड़ दिया जाए। बोला नहीं, क्योंकि इन्होंने अपमान किया था। तब फिर इसका ये बनेगा तो वो लोग आएंगे फिर पूजा भी करेंगे। तो बोला इसको गंगा में फेंक दो। तो गंगा में फेंके। फिर आप सब जानते हैं कि आगे जाके वो फिर से आए, फिर गांव के गांव प्रचार करने लगे। तब तक चैतन्य महाप्रभु का जो है संकीर्तन आंदोलन नवदीप में आरंभ हो गया। नवदीप में हरिदास ठाकुर आए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, और जो है नित्यानंद प्रभु को प्रचार में भेजे। ये सब चलता रहा। फिर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए तो हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी आए। हरिदास ठाकुर विनम्रता को बनाए रखे, और वे जो है दूर जो है आज वहां पर हम देख सकते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जो वो आज भी वो वृक्ष है जिसके नीचे वो जपा किया करता था। वो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप किया करता था। पर वो पहला वो पेड़ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन अच्छा सिद्ध बकुल वृक्ष, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सिद्ध बकुल के नीचे आप, हाँ, या सिद्ध, यू आर टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ सिद्ध बकुल, जय। तो ये सिद्ध बकुल है, वहां पर जो है पेड़ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार आ रहे थे तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आया करते थे। अब जो भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं, तो भगवान का दर्शन अगर नहीं करते हैं तो भगवान उनको दर्शन करने आते थे। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, वही जगन्नाथ जी जो है अब जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन कर रहे थे। रोज तो उनको महाप्रसाद दिया करते थे। एक दिन जो था भगवान का दातुन हो रहा था, तब जो है पुजारी ने कहा ये जगन्नाथ जी का दातुन है, आप लेकर जाइए। तो वही दातुन लेकर आया सिद्ध बकुल बकुल पेड़ का। तो बोला कि आप इतने धूप में क्या कर रहे हो? तो बकुल का जो टुकड़ा था उसके गाड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो मैजिक है बहुत कम दिखाए थे, पर तुरंत जो है तक्षण एक वृक्ष जैसा हो गया, और उसके नीचे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। 500 वर्ष पहले ये वृक्ष मान लो कि आ गया, पर आज भी वो वृक्ष है। जैसे प्रभु जी ने फोटो बताया, रामभद्र प्रभु ने फोटो बताया, आज भी है, उसमें हरे पत्ते भी हैं। तो उस पेड़ के नीचे अगर आप हम जप करने जाएंगे, जरूर एक फीलिंग आता है कि हमारा जपा भी अच्छा होता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का प्रभाव वहां पे अभी भी है। आज वहां पे और कोई संप्रदाय के भक्त लोग जपा वगैरह करते हैं, पर एवरीबॉडी इज वेलकम, टेक नामाचार्य हरिदास ठाकुर ब्लेसिंग्स। रशियन डिवोटीज इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। फिर भी चाइनीज भी आजकल आने लगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से सारे गोरे काले पीले सब आ रहे हैं। तो इस प्रकार से
हिप्पीस हैप्पीस हो गए, ऋषि ऋषि बने, चीनी मुनि बने, जापानीज जपा में लगे और दुखी लोग सुखी होते जा रहे हैं। फिर ये नामाचार्य दास ठाकुर रथ यात्रा में भी भाग लिए, बहुत सारी लीला है। अद्वैत आचार्य ने भी उनको आदर दिया था। श्राद्ध के समय पे केवल हरिदास ठाकुर को बुलाए थे, बाकी सारे ब्राह्मण बहुत ही रूठ के बोला कि आप जैसे एक महात्मा आचार्य को श्राद्ध दें तो 10 करोड़ ब्राह्मणों को जो है श्राद्ध देने का फल मिलेगा। हरिदास ठाकुर बोला था मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पर उन्होंने जो है सदा ना अद्वैत आचार्य जो सदाशिव हैं उन्होंने कहा कि नहीं आपको ही मैं दूंगा, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर हैं, जपा कर देते हैं, आचार्य हैं। सनातन गोस्वामी पाद उनके बारे में क्या, कुछ लोग प्रचार अच्छा करते हैं पर आचरण थोड़ा ठीक से नहीं रहता है। कुछ लोग आचरण बहुत अच्छा करते हैं पर वो प्रचार में थोड़ा ढीलापन दिखाते हैं, पर आपके अंदर आचार भी है, प्रचार भी, इसलिए आप आचार्य हो। नाम जो है चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर लाए, बोलो केरे प्रेम धन है नाम से, पर आचार्य बनाए हरिदास ठाकुर को। भागवत भी साक्षात भगवान है, पर आचार्य बनाए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य बनाए। फिर आज के दिन जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपने जीवन के अंत लीला में वो पता लग गया कि अब चैतन्य महाप्रभु अपना लीला संपन्न करेंगे, तो वो कहा कि मैं भगवान का इस लीला को विरह को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो अपना लीला पूरा कर देंगे। तो धीरे धीरे वो जो है जपा करने लगे, कमजोर होने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु पूछे क्या हो रहा है, तो बोला कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, पर मन से भी जपा कर रहे थे, 3 लाख नाम कर रहे थे। फिर बहुत कम जगह बोला कि आप जब करना छोड़ दो, थोड़ा आराम करो। बोला नहीं, मैं जो है संकल्प लिया है कि दिन में मैं पूरा 3 लाख नाम जप करूंगा। और 3 लाख नाम जो है वो 20 घंटे में करते थे, या जितना भी समय है करते थे। और 2 घंटे में बाकी स्नान वान ये वो सब प्रसाद लेना, और हो सकता है 2 घंटे सोते होंगे। इस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर, और हरिदास ठाकुर का कमजोर होते गए। और आज के दिन फिर गोविंद प्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु के कहा कि वो बहुत कमजोर हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान आए, हरिदास ठाकुर को उठाए और खूब रोने लगे। उनकी आंखों से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को जो है क्या बोलते हैं अभिषेक कराए। फिर वे जो समुंदर है, महादधी कहते हैं, महादधी, कहा कि आज से ये, अभी तो ये तीर्थ है, समुद्र तीर्थ माना जाता है, पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर का पवित्र शरीर को यहाँ पे अभिषेक किया गया था, इसलिए तीर्थ में महातीर्थ हो जाएगा। और फिर उनका आज के दिन जो समाधि हुआ, आज भी वो समाधि है। और वो समाधि में भी जाने से एक फीलिंग आता है, बहुत शांति का अनुभव होता है और हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। समाधि भी हुआ। फिर सबके लिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर तिरबाव का फीस्ट किया। चैतन्य महाप्रभु ने भीख मांग मांग के सबके फीस्ट दिया, और सब लोग जो है प्रसाद पाए। हर्ष और शोक यानी कि खुशी इस बात की हुई कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर एग्जाम पास करके भगवान का धाम को पाया, पर दुख था कि वैष्णव का विरह हुआ। और सब लोग प्रसाद लेकर नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जय जयकार किए और बोले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो ये दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मेरे जीवन में रहा, क्योंकि परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद सुबोध स्वामी महाराज के मुखारविंद से ये बात जो है, खास करके अगर नामाचार्य हरिदास ठाकुर का हम मन में स्मरण करें, जय जयकार करें, तो ये 3 गुण जो है, त्रिशूल जो है दुर्गा का, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, खास करके काम वासना का प्रभाव नहीं होगा। तो ये बहुत, ये बात जो है मैंने एकदम से पकड़ लिया। उसके बाद मैं पहले इस्कॉन से आने से पहले जैसे बताया शिव जी को
मन ही मन स्मरण किया करता था, तो हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय किया करता था। तो इससे जपा भी अच्छा हुआ। और अगर कोई बोले कि जपा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं वो जपा सेमिनार को 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, फिर बाकी टाइम सब चैंटिंग डांसिंग करूंगा। पर हरिदास ठाकुर का स्मरण करते करते अगर जप करेंगे नाम के साथ और नाम के बाद, देखेंगे कि हरिदास ठाकुर की कृपा से हमारा जीवन पवित्र रहेगा, पावन रहेगा, शुद्ध रहेगा, और भगवान के प्रति जो है, प्रभुपाद जी के प्रति जो है निष्ठा भी बढ़ता रहेगा। ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। और अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस प्रकार से, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, पर ये नामाचार्य दास ठाकुर का थोड़ा सा प्रभाव रहा, इससे थोड़ा सा हेल्प मिला। अगर मैं इतना तुच्छ नीच होकर भी अगर कुछ पाया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है, अगर और सब लोग जो है इतने अच्छे गुण हैं उनके अंदर, अगर इस बात को लेंगे तो वो और भी अच्छा भक्त बन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके साथ और आप सबका प्यार रहा, इसलिए साधुवाद एवं धन्यवाद। हृदय के गहराई से पुनः आप सबको जो है धन्यवाद एवं दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Yes, Goli, yes, Bhakti, Karuna, my Varmati San Maharaj ki jai. Thank you so much, Maharaj, for your presence. First of all, आप यहाँ आए मुझे और ऐसे संन्यास में इसमें देख के बड़े बहुत आनंद और प्रफुल्लित हुआ और great inspirations for all the devotees and practically for me also. And we are very inspiring. We are struggling to this second. Of course, Maharaj position is great. Recently, Maharaj one who that impressions was there. Somehow उन्होंने बताया और फिर भी रेस्ट में ऐसे ही तो महाराज ये मैंने पास टाइम सुना लेकिन पर्सनली घर को देना होगा और वहाँ जाके हरिदास ठाकुर होगा उनको मन में चलता है तो मांगना है तो हरिदास ठाकुर के पास जाके सवाल करके तो लेट्स गेट हैप्पी ऐसे कितनी मेमोरी माया जो है जो चल रहा है तो वहाँ भी उसके बाद में जाके उनके पास बहुत पीस हुआ और वो इंटरेस्ट Very good. नाम से हरिदास ठाकुर जी इंद्र दिन समाज को राम बाबा So it's very interesting. You said that I Sukshan whatever. So I thought that he is wrong with it. I should say. So thank you, Maharaj. And you also symbolize this very nice, Maharaj. Then I'm with you. Sorry, then I should touch you.
Janak Brahma and Aishwarya Indra, and then Shisa, that is Brahman Jagir, and Shri Radharani. So this is very like important, and therefore both happy class का सवाल. So nice to thank you so much. So thank you for giving me opportunity. So, I am here for